वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की मॉर्निंग मेरी बहुत ही ज़्यादा भागम-भाग में हुई है। आँख जैसे ही खुली मैंने सबसे पहले तो अब्दुल्लाहत को सेट किया क्योंकि उसकी मॉर्निंग क्लासेस होती हैं ऑनलाइन और छोटे बच्चों को सेट करने के बाद मैं निकल गई थी घर से बाहर क्योंकि आज है मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट। और अब यकीन करें 2.5 महीने से मेरी ये अपॉइंटमेंट ड्यू है और आज फाइनली दिन आ गया है कि मैं जा रही हूँ अपनी डेंटिस्ट को दोबारा विज़िट करने के लिए। अभी भी मेरा मुँह जो है वो स्टिल नम है, अगर आपको लगे मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन तो समझ जाइएगा कि आपकी जो बहन है उससे सही तरह बात नहीं की जा रही है। लेकिन मैंने सोचा कि व्लॉग तो अपलोड करना है ना, मैं क्यों पीछे रहूँ जब अच्छा खासा व्लॉग चल रहे हैं तो उसको फिर मैं चलाती रहती हूँ। तो बहुत ही अच्छे बूजी से मैं क्लिनिक पहुँच गई थी और इनका जो क्लिनिक है ना मुझे इसका स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना फैमिली एनवायरनमेंट है ना यहाँ का, ऐसे ही होना चाहिए। जब आपको अच्छा फ़ील ना हो रहा हो ना, तो जब आपके इर्द-गिर्द 4-5 लोग होते हैं ना, वही आपको इतना अच्छा फ़ील करवा देते हैं तो दिन वैसे ही अच्छा हो जाता है। और जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मेरी बहन की दोस्त भी मुझे यहाँ पर मिल गई, तो मैंने कहा चलो यार अपनी पीआर जो है वो अच्छी खासी बन गई है। और फिर जल्दी से डेंटिस्ट से डन होने के बाद जो है वो घर की टेंशन होती है कि भाई घर जाना है, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाना है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि मैं 11 बजे तक डन नहीं हुई थी और जैसे ही घर पहुँची तो बच्चों को नाश्ता वगैरह जो था वो अली ने करवा दिया था। और इस टेंशन से भी मैं रिलीज़ हो गई थी। जाते ही सिर्फ मैंने बर्तन वगैरह धोए और अपने लिए जो है वो मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया। मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं था क्योंकि मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था, मेरा मुँह इतने बुरे तरीके से नम था। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जो है जूस बना लेती हूँ, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का जूस। और जब मैंने इंस्टाग्राम में इसकी पिक्चर अपलोड की तो आप लोगों ने कहा कि इसकी रेसिपी दो। इसकी कोई रेसिपी नहीं है, आपके पास जितने तरह के फ्रूट्स हों उसको बस आपने जूस बना लेना है। मैंने इसमें खीरा डाला था, ब्रोकोली, ग्रीन एप्पल, ऑरेंज, कैरट और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पुदीने के पत्ते, थोड़ा-सा जिंजर डाल दिया। आप क्या करेंगे जब जूस बना लें उसके अंदर आप थोड़ा-सा लेमन भी डाल सकते हैं तो काफ़ी मज़े का जूस रेडी हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर लेमन वग़ैरह नहीं डाला था क्योंकि मुझे लेमन का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने इसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर दिए थे, उसको मैंने पानी में पहले ही सोक करने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छे से फूल गए तो उसको मैंने स्पून की हेल्प से निकाल कर जूस में ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा जूस जो है वो रेडी हो गया। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें चिया सीड्स भी ऐड कर दिए थे। तो एक हेल्दी अच्छा-सा जो है वो आपका ब्रेकफ़ास्ट जूस रेडी हो गया है और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। इसमें सारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स भी है। आप चाहें तो इसमें सेलेरी ऐड कर दें, पालक ऐड कर दें, तो बड़ा मज़े का लगता है, ट्राई करिएगा। कुछ लोग तो इसमें पाइनएप्पल्स भी ऐड करते हैं। तो मैं फिर आ गई थी बाहर क्योंकि इतनी प्यारी धूप निकली थी, मैंने सोचा कि बाहर ही बैठकर जो है वो धूप धूप सेकते हैं और जूस एन्जॉय करते हैं। फिर मैंने जो है वो बच्चों को नैप के लिए लिटाया, जल्दी-जल्दी घर की सफाई की। सफाई करने के बाद नमाज़ पढ़ी और मैं यहाँ पर सुकून से बैठ गई क्योंकि जब टीवी बंद होता है ना घर में तो मुझे इतना सुकून मिलता है। मैं क्या कहती हूँ थोड़ा देर आँखें बंद करके मैं रिलैक्स होके बैठ जाऊँ और फिर जब बच्चे उठ जाते हैं शाम में तो थोड़ा-सा खेलने के बाद वो फिर टीवी लगा लेते हैं। लेकिन मैं और अब्दुल्लाहत फ़िलहाल तो अभी चिल कर रहे थे और मैंने आज पूरे घर का काम टाइम पे कर लिया था क्योंकि हमेशा यही होता है कि मैं पहले सोचती हूँ कि आराम कर लूँ, अच्छी तरह दोस्तों से बातें कर लूँ, उसके बाद हल्के-हल्के काम करते रहेंगे। लेकिन रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई थी, मैंने कहा अब उठी भी हूँ तो घर के काम भी जो है वो पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी हम फिर से आ गए हैं किचन में, अभी मैं रेडी करने लगी हूँ डिनर। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊँ? तो जब फ्रिज खोला उसके अंदर मुझे आधी अधूरी जो भी सब्जियां मिली मैंने सब निकाल ली और इनसे ही मैं कोई मज़ेदार सी जो है वो मिक्स सब्ज़ी टाइप की चीज़ रेडी कर दूँगी। और आज जो है वो मेरी 2 चीज़ों का नुकसान हुआ कि सबसे पहले तो जब मैं डेंटिस्ट के पास से वापस आ रही थी तो मेरे फ़ोन की पेन जो है वो पता नहीं कहाँ गिर गई क्योंकि इतनी पतली-सी होती है फ़ोन की पेन और उसके बिना मेरा फ़ोन बिल्कुल माज़ूर है, लाइक अधूरा है, चलता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से आधी साइड चलती है, आधी साइड नहीं चलती है। तो ख़ैर जैसे-तैसे करके मैंने जो है वो दोबारा एक और ऑर्डर कर दी और इंशाल्लाह वो कल तक आ जाएगी। दूसरा नुकसान ये हुआ कि मेरे रूम में कैंडल स्टैंड्स हैं 3 एक ही तरह के,
तो उस पे मेरा हाथ लगा और वो एक पीस टूट गया। मुझे इतना दुःख हुआ ना, मैंने सोचा था कि अली की बर्थडे में इससे कोई डेकोरेशंस वगैरह कर दूँगी, लेकिन ख़ैर वो एक पीस टूट गया। फिर मैंने सोचा कि जब मैं दोबारा रॉस वगैरह जाऊँगी तो इसके साथ का एक और जो है वो पीस ले आऊँगी, या फिर मैं उसको ट्राई करूँगी कि वो ग्लू से जुड़ जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर दोबारा से एक और बाय कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी पता नहीं क्या आज अजीब-सा ही दिन था यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिल नहीं कर रहा था वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने का या बनाने का। आजकल मुझे होता है कि मैं बस फटाफट से अपने घर के पहले ही काम कर लूँ, और जब मैं काम कर लेती हूँ फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं वीडियो बनाना ही भूल गई, अभी मैं क्या अपलोड करूँ? तो आज जो भी मेरे पास क्लिप्स थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। पहले तो मैं खाना बना लूँ, उसके बाद फिर आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ, जो मैंने लास्ट व्लॉग में की थी घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I तो यहाँ पर हमारी मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैंने लास्ट टाइम जो सब्ज़ी बनाई थी बस उसी तरह से ही इसमें कुछ और ऐड ऑन वगैरह करके एक मज़ेदार सी जो है वो सब्ज़ी रेडी कर ली है, और यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी ना। कहते हैं ना कि जब आपका खाने पकाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके बाद जब आप पकाते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो मेरी भी बड़ी मज़ेदार सी जो है वो खाना रेडी हो गया था, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ शॉपिंग। तो ये थी सारी शॉपिंग जो कि स्टिल अभी तक बाहर मेरा वेट कर रही है कि आकर उठाओ और अंदर रखो, ताकि फिर मैं आप लोग के साथ एक हॉल शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो अंदर चलते हैं और जल्दी से सारी सेटिंग करती हूँ, और फिर आपके साथ एक-एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लिए थे अब्दुल्लाहत के लिए शूज़, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ ना, मैं शूज़ किसी ना किसी बच्चों के या फिर अपने ज़रूर लेकर आती हूँ। मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, कपड़ों से ज़्यादा ना मेरा शूज़ पे फ़ोकस होता है, या फिर हैंडबैग्स पे। मुझे हैंडबैग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थे नाइकी के शूज़, और अब काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे। आप लोगों को पता होगा जो रॉस है, बर्लिंगटन है, मार्शल, टीजे मैक्स, जो लोग बाहर रहते हैं अमेरिका में उनको पता होगा कि यहाँ पर अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी मिल जाते हैं, लोकल भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने लिए। साथ में अब्दुल्लाहत के लिए ही मैंने सॉक्स लिए, क्योंकि वो इतनी माशाल्लाह जल्दी-जल्दी बढ़ रहा है ना, तो उसकी चीज़ें भी फटाफट से छोटी हो जाती हैं। तो सॉक्स ले लिए थे। फिर मुझे अपने लिए ये वाले स्लीपर्स अच्छे लगे, इसका जो प्रिंट था बहुत प्यारा था और प्राइस भी बड़े अच्छे थे, तो मैंने ये लिए अपने लिए। मैंने पहले जो लिए थे उससे लग रहा था कि मुझे पहनकर मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी हैं। आई थिंक आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे वो, तो वो मैं जाकर डोनेट कर दूँगी या किसी को दे दूँगी। और ये भी अब्दुल्लाहत के लिए लिया मैंने चैंपियन का लोअर, और क्योंकि अब्दुल्लाहत को ही फ़िलहाल तो कपड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे हर जगह से मिल जाते हैं, तो उनके लिए तो मैं ऑर्डर करती रहती हूँ। लेकिन अब्दुल्लाहत का साइज़ ऐसा है कि मुझे जाकर खुद लेना पड़ता है। साथ में 2 हेयर ब्रश, एक मेरे लिए और एक अली के लिए। हम दोनों के हेयर ब्रश बस फेंकने के काबिल हुए हुए हैं। तो आज मैं गई, मैंने कहा लेकर आ जाती हूँ, साथ में बैटरीज़, क्योंकि ये होना घर में ज़रूरी है। और मुझे ये कंटेनर्स मिल गए थे, ये मेरे पास पहले भी हैं, और आप यकीन करें ये सिर्फ़ मुझे 3-4 डॉलर्स के मिल गए थे, और इसमें 3 का पैक है ये। मेरे पास पहले भी घर में ये रखे हुए हैं, लेकिन मुझे और ज़रूरत थी तो मैंने ले लिए, और हमारे घर एक भी शीशे का ग्लास नहीं है। माशाल्लाह 12 थे, 12 के 12 टूट गए हैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो यार हल्के छोटे ले लेती हूँ, और कम ले लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कोई मेहमान वगैरह आता नहीं है, तो अली को ही कभी-कभी शौक चढ़ता है ग्लास यूज़ करने का, वरना बच्चों के लिए तो मैंने अलग ला कर रखे हुए हैं। बाकी हम लोग जो पानी है वो बॉटल्स वगैरह से पी लेते, तो ग्लास का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है घर के अंदर। तो ये भी मुझे $2 के मिले, तो मैंने ये भी ले लिए। मैंने कहा चलो यार कभी काम ही आ जाते हैं। साथ में मैंने किचन के लिए ही मिटन्स लिए हैं, क्योंकि
काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलो यूज़ में आ जाएँगे ओवन वग़ैरह में, मेरा हाथ काफ़ी बर्न होता रहता है। एक मेरे हाथ से चीज़ें बहुत टूटती हैं, दूसरा मेरा हाथ जलता बहुत है, तो मैंने कहा ये काम आएगा और मैंने ये पिंक सॉल्ट ले लिया फाइनली आप लोगों की बहुत कहने पे, ज़ोर लगाने पे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मैंने दोनों बेडरूम्स के लिए कंफर्टर सेट्स भी ले लिए थे। ये 6 पीस का सेट है, इसके अंदर कोई बेडशीट वग़ैरह नहीं होगी, सिर्फ़ कंफर्टर कुशन्स हैं, पिलो केसेस हैं और एक इन्होंने ये छोटा-सा ब्लैंकी दिया हुआ है। तो जब मैं इसको अपने बेड्स पे बिछाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। साथ में मैंने दूसरे कमरे के लिए लिया था रेड एंड ब्लू कलर का, इसका कंट्रास्ट अच्छा लगा और ये बहुत मोटा है, इसके नीचे ब्लैंकेट है और ऊपर कंफर्टर की लेयर है, तो सर्दियों के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर सिर्फ़ 3 ही पीस हैं, 2 पिलो केसेस और कंफर्टर सेट। बाकी ये थी मेरी ओवरऑल शॉपिंग जो मैंने बर्लिंगटन से की थी। और ये थी पूरी मेरी ओवरऑल शॉपिंग जो मैंने बर्लिंगटन से की थी। ज़रूर बताइएगा आपको सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या लगी, कैसी लगी मेरी शॉपिंग? बस इतनी कोई ख़ास नहीं थी लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैं गई तो आपको पता है कि जब मैं कहीं जाऊँ तो खाली हाथ घर पे वापस नहीं आती, कुछ ना कुछ तो लेकर जाती हूँ। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं न्यू स्लीपर्स पहनूँ और आप लोग को दिखाऊँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन आरिफ ने जो है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं उसको ट्राई करने दिया। उसको बस ये था कि मैं इसको पहन लूँ, मेरी माँ के पहनने से पहले इसको मैं अपने हाथों में लूँ, उसको फ़ील करूँ कि कितने सॉफ्ट थे, इसका फर इतना अच्छा लग रहा था पहनकर। तो ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको किस तरह का लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।